अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच में है। कहाँ पर है? अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच में इसका विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां छोटी एवं तीव्रगामी होती हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां होती हैं वो क्या होती है? एक तो छोटी होती है और तीव्रगामी मतलब बहुत तेज बहती है। अधिकतर नदियां मुहाने पर डेल्टा न बनाकर, जो पश्चिमी तटीय घाट की नदियां होती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो छोटी होती हैं और क्या होती हैं? बहुत ज्यादा तेज होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी तट पर पार्श्व जल जो बैक वाटर पाए जाते हैं। पश्चिमी जल पर क्या पाए जाते हैं? बैक वाटर्स पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। जैसे बेमनाद और अष्टामुड़ी। बैक वाटर्स एक प्रकार का लेगून होता है। जो पश्चिमी तट होता है, पश्चिमी तट पर क्या पाए जाते हैं? लेगून पाए जाते हैं। जो और फिर जो बैकवर्ड्स है वो भी क्या है? बैक वाटर्स है वो भी क्या है? एक प्रकार का लेगून होता है, जिसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण बनता है। जो लेगून का निर्माण कैसे बनता है? नदियों के मुहाने पर क्या बालू जब जम जाएगी तो किसका निर्माण होता है? लेगून का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है, वो मैदान देख लेते हैं। अभी मैप में भी आएंगे। गुजरात का मैदान, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र। कोंकण का मैदान, दमन से गोवा के बीच में तटवर्ती क्षेत्र। कन्नड़ का मैदान, कन्नड़ मीन्स कर्नाटक का मैदान, गोवा से लेकर मंगलौर के बीच का तटवर्ती क्षेत्र है। मालाबार का मैदान, मंगलौर से कन्याकुमारी के तटवर्ती क्षेत्र है। ठीक है, अभी ये मैप में भी देखेंगे। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान। यह मैदान पूर्वी घाट एवं समुद्री तट के बीच में स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। कहाँ से? स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका मुख्य कारण गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी जैसी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण है। इसकी कौन सी नदियां हैं? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और पश्चिमी घाट की कौन सी है? माही है, नर्मदा है। ये सारी किसकी है? पश्चिमी घाट की है। और पूर्वी घाट की नदियां किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसीलिए ये क्या है? ज्यादा चौड़ा है और ये तीव्रगामी नहीं है, बहुत ज्यादा एकदम से बहुत ज्यादा फ्लो में नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कम है। पश्चिमी तटीय मैदान में क्या है? बंदरगाह होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान में उतनी नहीं है। इसे महानदी एवं गोदावरी नदियों के बीच उत्तरी सरकार तट कहते हैं। अभी मैप में देखेंगे इसको हम। जो महानदी और गोदावरी नदियों के बीच का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तथा कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच, कृष्णा से कावेरी नदी के बीच के जगह को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है अवस्थित है। यह एक डेल्टाई झील है। तो ये कहाँ पर है? पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में क्या है? कोलेरू झील है, और ये क्या है? एक डेल्टाई झील है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वी तटीय में ही अन्य 2 झीलें चिल्का, जो चिल्का झील है उड़ीसा की, और पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ की है? लैगून झील है ये। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। ये दोनों कहाँ है? पूर्वी तटीय मैदान में ही स्थित है। ये दोनों अनूप झील है, मीन्स लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, लैगून नमकीन झील है। जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून नमकीन झील है। ओके, नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो कौन से हैं? उत्कल का तटीय मैदान, यह गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक विस्तृत है। आंध्रा या काकीनाडा का मैदान, यह बहरामपुर है। बहरामपुर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश से तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला हुआ है। इस तट पर विशाखापत्तनम, काकीनाडा एवं मछलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह हैं। तमिलनाडु या कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट या इसी को क्या कहते हैं? तमिलनाडु तट। यह मैदान पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक
लगभग 675 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चेन्नई, टूटीकोरन एवं नागपत्तनम यहाँ के मुख्य बंदरगाह हैं। तब जो कोरोमंडल तट के मुख्य बंदरगाह कौन से हैं? चेन्नई, टूटीकोरन और नागपत्तनम यहाँ के मुख्य बंदरगाह हैं। मन्नार की खाड़ी मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। जो तमिलनाडु तट की मन्नार की खाड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इनका छोटा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद में मैप देखेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान, यह संकरा एवं अधिक आर्द्र है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो क्या है? एकदम से आर्द्र है, इधर बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती, क्योंकि इधर आप गुजरात, राजस्थान, ये पूरा एरिया देखेंगे इधर। पूर्वी तटीय मैदान क्या है? यह चौड़ा एवं अपेक्षाकृत क्या है? शुष्क है। इसकी अपेक्षाकृत ये क्या है? शुष्क है। नेक्स्ट है पश्चिमी तट मैदान। यह छोटी एवं तीव्र, यहाँ छोटी एवं तीव्रगामी नदियां बहती हैं जो डेल्टा बनाने में असमर्थ होती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां कैसी होती हैं? छोटी होती हैं और बहुत ज्यादा तीव्र होती हैं। तो वो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी, ज्वार नदों का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ बड़ी बड़ी नदियां जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी बहती हैं तथा बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसकी नदियां कौन सी हैं? माही है, नर्मदा है, साबरमती है, ये सारी किसकी हैं? पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां हैं। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान। इस मैदान के दक्षिणी भाग में अनेक लैगून हैं। क्या है? इसके दक्षिणी भाग में अनेक लैगून हैं। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान में लैगूनों की संख्या क्या है? कम होती है। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय तट अधिक कटा फटा है, इस कारण यहाँ पर अधिक बंदरगाह है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो क्या है? बहुत ज्यादा कटा फटा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? बंदरगाहों की संख्या ज्यादा है। लेकिन पूर्वी घाट कम कटा फटा है, इसीलिए यहाँ पे अपेक्षाकृत बंदरगाह क्या है? कम है। अब इसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं। ये है जो इधर आपका पूरा एरिया है, जो गुजरात, राजस्थान, कन्नड़, मालाबार तट, तमिलनाडु का एरिया, ये पूरा क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। ठीक है, इधर है ये आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेकर के पूरा क्या है? ये पूर्वी घाट है। कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, ये पूरा क्या है? पूर्वी घाट है। उत्कल तट कहाँ है? महानदी से इधर है ये आपका उड़ीसा वाला एरिया, क्या कहते हैं उसको? हम उत्कल तट कहते हैं। और ये कृष्णा नदी से महानदी के बीच में क्या है? ये उत्तरी सरकार तट है। ठीक है, और कृष्णा नदी से कावेरी के बीच में क्या है? कोरोमंडल तट है। इधर कन्नड़ तट है, ये कोंकण, कोंकण का मैदान, ये काठियावाड़ तट है, और ये मालाबार तट है तमिलनाडु का। तो ये था पूरा डिफरेंस। इसकी मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, इसमें काफी डिटेल में है ये पूरा, तो आप चाहें देख सकते हैं।